हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बच्चों अपनी सेकेंड यूनिट चल रही थी रेक्टिफिकेशन, और उस रेक्टिफिकेशन में मैंने अभी तक आपको रेक्टिफायर बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर भी बता दिया। इसके बाद मैंने आपको स्मूथिंग फिल्टर बता दिए थे और फिर अपन ने पढ़ा था इसके बाद में स्मूथिंग फिल्टर एल पाई मल्टीपल एल सेक्शन फिल्टर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों इसमें वोल्टता को नियमन करना या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टता नियमन या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। और आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर या वोल्टता गुणक या वोल्टता संवर्धक गुणक भी इन्हें कहते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर या वोल्टता गुणक, देखो वोल्टता गुणक या वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होते हैं, सीधी बात बताऊं तो वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान बीपी के गुणज के रूप में दिष्ट वोल्टता अपन को निर्गत पर प्राप्त होती है। यानी ऐसे परिपथ जिनमें यदि निवेशी वोल्टता शिखर मान बीपी के बराबर दें तो आउटपुट पर इस शिखर मान वोल्टता के 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी प्राप्त हो। कितनी बढ़ जाए, 2 गुनी हो गई तो उतनी ही वोल्टता बढ़ गई, 3 गुनी हो गई मतलब 2 गुनी और बढ़ गई, वो प्लस 2 गुनी और बढ़ गई, 4 गुनी। इस प्रकार से अपन इनके मान में क्या कर दें, वोल्टता के मान में निविष्ट वोल्टता से गुणक के रूप में वृद्धि कर दें। तो ऐसे परिपथों को अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। यानी वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान, वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता वे दिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान, निविष्ट वोल्टता के शिखर मान कौन सा बच्चों, बीपी पीक वोल्टेज के शिखर मान के गुणज कितना होगा इसका, 2Vp, 3Vp, 4Vp डैश डैश डैश। शिखर मान बीपी के गुणज के रूप में दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त करते हैं। गुणज के रूप में दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त करते हैं। ऐसे परिपथों को क्या कहते हैं, वोल्टता संवर्धक गुणज परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथों को वोल्टता गुणज या वोल्टता संवर्धक गुणज परिपथ कहते हैं। यानी ये सर्किट क्या होंगे, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट होंगे। ऐसे परिपथों को क्या कहते हैं, वोल्टता संवर्धक गुणज या वोल्टता गुणज परिपथ कहते हैं। यानी वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहलाते हैं। यानी इन पर अपन निविष्ट वोल्टता कितनी देंगे बच्चों, माना कि बीपी के बराबर दे रहे हैं तो निर्गम पर कितने अपन को 2Vp, 3Vp, 4Vp डैश 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 इस प्रकार से अपने लिए प्राप्त होती है। इसका सिद्धांत है बच्चों की संधारित्र व डायोड के संयोजन से बने परिपथ को सोपानी पथ में प्रयुक्त करके प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान बीपी को बढ़ा करके, यानी यदि हम संधारित्र और डायोडों के संयोजन से बने परिपथ को प्रयुक्त करके प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के शिखर मान बीपी को बढ़ा करके इसके किसी भी गुणज के रूप में दिष्ट वोल्टता निर्गम पर प्राप्त कर लें। निविष्ट कितना कर रहे हैं अपन,
इसका सिद्धांत बता रहा हूं मैं, निविष्ट कर रहे हैं बीपी। और निर्गम पर कितना मिल रहा है अपने लिए बच्चों? निर्गम पर मिल रहा है इसका गुणज 2 बीपी, 3 बीपी, 4 बीपी डैश डैश डैश। और ये बनते किससे हैं बच्चों? ये बनते हैं संधारित्र और डायोडों के संयोजन। संधारित्र व डायोडों के संयोजन से बने परिपथ, इनके संयोजन से ये परिपथ बनते हैं। और इन परिपथों को अपन क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं को अपन कहते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर या वोल्टता गुणक। वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है, ये होते हैं अपने वोल्टता गुणक। अब जैसे वोल्टता द्विगुणक, निविष्ट वोल्टता बीपी है, निर्गम वोल्टता 2 बीपी के बराबर हो जाएगी। वोल्टता त्रिगुणक, निविष्ट वोल्टता वीपी के बराबर है, निर्गम कितनी होगी? 3 बीपी के बराबर। चतुर्गुणक, चतुर्गुणक में निविष्ट वोल्टता कितनी करेंगे अपन? बीपी, और निर्गम पर कितनी प्राप्त होगी अपने लिए? 2 बीपी के बराबर। चतुर्गुणक में निर्गम पर होगी 4 बीपी के बराबर। यानी इन टोटल बच्चे अपन कहें तो वोल्टता गुणक परिपथ क्या होंगे? वे परिपथ होंगे जिनमें अपन जो निविष्ट वोल्टता दे रहे हैं और निविष्ट वोल्टता का शिखर मान यदि बीपी है तो निर्गम पर अपन को क्या मिल जाए? निर्गम पर इसका 2 गुना मीन्स 2 बीपी, 3 बीपी, 4 बीपी, इस प्रकार से गुणक के रूप में अपन को आउटपुट पर दे दे। तो ऐसे सर्किटों को, ऐसे परिपथों को अपन क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टता गुणक परिपथ कहते हैं। इन वोल्टता गुणक परिपथों में क्या होता है? इन वोल्टता गुणक परिपथों में इनके जो अवयव होते हैं बच्चों, वो अवयव क्या होते हैं? अवयव होते हैं इनके, एक तो होता है डायोड और एक होता है कैपेसिटर, मतलब संधारित्र। डायोड और संधारित्र क्या होते हैं? इनके एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। ये डायोड और संधारित्र मिलकर के किसकी रचना करते हैं बच्चों? डायोड और संधारित्र मिलकर के खंडों की रचना करते हैं, मिलकर खंड या खंडों की रचना करते हैं। और इन खंडों को जब परस्पर किस क्रम में? खंडों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, परस्पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर अपने लिए क्या मिलते हैं बच्चों? अपने लिए वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट प्राप्त होते हैं। यानी एक डायोड और एक संधारित्र मिलकर के क्या बनाता है? एक खंड की रचना करता है या खंड की निर्माण करता है। और ऐसे जब 2 या 2 से अधिक खंडों को, 2 खंडों को अपन समांतर क्रम में जोड़ देंगे, या 2 से अधिक जितने भी होंगे उन्हें अपन किस में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो उस स्थिति में अपने लिए क्या मिलेगा बच्चों? उस स्थिति में अपने लिए वोल्टेज मल्टीप्लायर मिलेगा। अब वोल्टता गुणक कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है द्विगुणक, एक होता है बच्चों त्रिगुणक और चतुर्गुणक। ये 3 प्रकार के वोल्टेज मल्टीप्लायर अपने सिलेबस में है, द्विगुणक, त्रिगुणक और चतुर्गुणक, ठीक है। द्विगुणक में क्या होता है? ये निवेशी वोल्टता बीपी का निर्गम पर अपने को कितना मिलता है बच्चों? 2 बीपी। ये वोल्टेज डबलर को अपन बनाएंगे 2 प्रकार से, एक बनाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और दूसरा बनाएंगे बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर में। वोल्टेज डबलर के सर्किट को एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बनाएंगे और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बनाएंगे। ट्रिपलर क्या होता है बच्चों? ट्रिपलर में इनपुट वोल्टेज तो वही वीपी होगा, लेकिन आउटपुट पर अपने लिए क्या मिलेगा? 3 वीपी, 3 टाइम्स ऑफ वीपी या मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑफ वीपी। चतुर्गुणक में भी इनपुट वोल्टेज वीपी ही होगा और आउटपुट पर इसका 4 गुना यानी 4 वीपी अपने लिए प्राप्त होगा। ऐसे सर्किट को अपन क्या कहते हैं? जिसमें निवेशी वोल्टता बीपी हो, निवेशी वोल्टता का शिखर मान बीपी हो और निर्गम पर अपने लिए क्या मिले बच्चों? इसका 2 गुना यानी 2 बीपी मिले। तो ऐसे सर्किट को अपन कहते हैं बच्चों डबलर, द्विगुणक, जिसमें निर्गम निवेशी वोल्टता तो वही बीपी हो
और निर्गम पर इसका 3 गुना मिले, इसे ट्रिपलर कहते हैं, त्रिगुणक। और जिसमें निवेशी वोल्टता हो कितनी बच्चों, वीपी, और निर्गम पर अपने लिए कितना प्राप्त हो बच्चों, उसका 4 गुना यानी 4 बीपी प्राप्त हो, तो ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ को बोलते हैं क्वाड्रपलर, मतलब चतुर्गुणक। अब बात करते हैं सबसे पहले वोल्टता द्विगुणक की, वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर आप जानते हो क्या होता है। वोल्टेज डबलर निविष्ट वोल्टता को क्या कर देता है बच्चों, निविष्ट वोल्टता के शिखर मान को 2 गुना कर देता है। वोल्टेज डबलर की मैं बात करूं, इसमें पहला मैंने बताया था अर्ध तरंग दस्तकारी के लिए पढ़ेंगे इसे, तो अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक। हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन कौन सा लगा रहे हैं, वोल्टेज डबलर लगा रहे हैं। इसके लिए अपन बात करें बच्चों, तो इसमें संधारित्र का आवेशन प्रत्येक चक्र के आधे भाग में ही होता है, इसलिए इसे अर्ध तरंग द्विगुणक कहते हैं। इसमें संधारित्र का आवेशन क्या होता है, इसमें संधारित्र का आवेशन प्रत्येक चक्र के अर्धकाल के लिए ही होता है। प्रत्येक चक्र के कितने समय के लिए होता है बच्चों, इसमें संधारित्र का आवेशन प्रत्येक चक्र में अर्ध भाग में ही होता है, ऐसे कह सकते हैं। आवेशन प्रत्येक चक्र में अर्ध भाग में ही होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक कहते हैं। इसके लिए अपन सर्किट की बात करें बच्चों, तो देखिए जैसे ये वी आई बराबर बी पी साइन ओमेगा टी, मैंने क्या लिया यहाँ पर, निवेशी वोल्टता ली है, वी आई बराबर बी पी साइन ओमेगा टी। इससे एस वोल्टता का स्रोत है, जिसकी मैंने वी आई बराबर क्या ली है, इनपुट वोल्टता, वी आई बराबर बी पी साइन ओमेगा टी ली है। और इसमें मैंने एक संधारित्र जोड़ दिया, एक डायोड जोड़ देंगे इसके साथ अपन यहाँ, और साथ में क्या जोड़ देंगे बच्चों, दूसरा डायोड, और फिर इधर क्या जोड़ देंगे लास्ट में, इसके साथ में अपन दूसरा संधारित्र। ये अपना बी आई बराबर बी पी साइन ओमेगा टी है। ये बिंदु अपन ने कोई एक्स बिंदु ले लिया माना कि, और ये संधारित्र अपना है C1, ये डायोड D1 ले लिया, और ये डायोड D2 ले लिया, और ये लिया संधारित्र C2। C2 पर आप देखोगे बच्चों, इसका आवेशन कितना होगा, 2 BP के बराबर होगा। C2 का आवेशन होगा 2 BP के बराबर, और यहाँ लोड लगा देंगे अपन RL, तो RL पर अपने लिए वोल्टता कितनी मिलेगी, 2 BP के बराबर प्राप्त होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वोल्टता द्विगुणक कहते हैं। RL पर अपन देखें तो RL पर वोल्टता कितनी मिलेगी, 2 BP के बराबर मिलेगी। ये C2 हो गया अपना, ये RL हो गया, ठीक है। देखिए इसमें मैं बता दूं, यहाँ बी आई बराबर बी पी साइन ओमेगा टी का अपन ने कोई सोर्स लिया है, एस स्रोत लिया है, और यहाँ बच्चों अपन देखें इस स्थिति में ये प्लस और ये माइनस, पहले अर्धभाग के लिए देखें बच्चों, तो इसमें ये मैंने ले लिया इसका जेड बिंदु, ये बिंदु ले लिया कोई मैंने वाई बिंदु, कौन सा, ये एक्स, ये वाई, और ये ले लिया जेड। तो इसमें बच्चों पहली स्थिति में क्या होगा, डायोड, ये उल्टा लगा दिया, डायोड अर्धचक्र के लिए ही होगा इसका आवेशन, डायोड अग्रवाइज की स्थिति में होगा अर्धचक्र में, तभी इससे क्या होगा,
जब ये डायोड अग्रवाइज की स्थिति में होगा तो इससे धारा का चालन होगा। देखिए ये डायग्राम है किसका, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक का। किसका डायग्राम है बच्चों, अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक का परिपथ है। उपरोक्त परिपथ में अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए वोल्टता द्विगुणक परिपथ दर्शाया गया है। जब x व y बिंदुओं के मध्य वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टता x एवं y बिंदुओं के मध्य vi बराबर bp sin ओमेगा t का निवेश किया जाता है तो x व y पर एकांतर क्रम में अर्ध चक्र या अर्ध समय के लिए वोल्टता धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती है। अर्ध आवर्त काल के बाद इनकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। जब y बिंदु पर अर्ध चक्र के लिए वोल्टता धनात्मक होती है तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, जब y बिंदु पर वोल्टता धनात्मक होती है तो डायोड D1 किस स्थिति में आ जाता है, ये धनात्मक हो गया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डायोड D1 अग्रवाइज की स्थिति में आ जाता है। कब, जब y पर कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, तो D1 कैसा होगा बच्चों, अग्रवाइज की स्थिति में। जब y पर वोल्टता धनात्मक होती है तो उस स्थिति में y बिंदु D1 डायोड अग्रवाइज होने के कारण संधारित्र C1 का अग्रवाइज होने के कारण क्या होता है, इससे धारा प्रवाह होता है और C1 का क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में आवेशन होता है। और आवेशन कितना होता है C1 का, इसके शिखर मान Bp के बराबर C1 का आवेशन होता है। इसी प्रकार दूसरे अर्धचक्र में x बिंदु पर विभव क्या हो जाता है बच्चों, x बिंदु पर दूसरे अर्धचक्र में x पर हो जाता है विभव कैसा, धनात्मक। पहले में मैंने बताया आपको कि y बिंदु पर विभव कैसा है, धनात्मक। दूसरे में लिया मैंने कि x पर विभव क्या हो गया है, धनात्मक। जब बिंदु x पर विभव का मान कैसा हो जाता है, विभव धनात्मक हो जाता है तो डायोड D2 अग्रवाइज की स्थिति में हो जाता है। और D2 अग्रवाइज की स्थिति में जब हो जाता है तो D2 के कारण क्या होता है, आवेशन होता है। और D2 के कारण जब बिंदु x पर विभव धनात्मक हो जाता है तो D2 के द्वारा संधारित्र C2 का क्या होता है, D2 के द्वारा क्या होता है बच्चों, दूसरे अर्धचक्र में D2 अग्रवाइज होने के कारण क्या होता है, इसका आवेशन होता है। और बिंदु x पर Bp तक पहुंचने के लिए C1 का क्या होता है, आवेशन होता है। एक बार पहले अर्धचक्र में D1 के कारण आवेशन हुआ और दूसरे अर्धचक्र में D2 के कारण आवेशन हुआ। किसका, इस C1 का। यानी पूरे चक्र में कितना हो गया बच्चों, Bp प्लस Bp, कुल कितना हो गया इसका आवेशन, 2Bp के बराबर इसका आवेशन हो जाता है। विभवांतर Bp तथा x व y के मध्य विभवांतर Bp, ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों, बिंदु x पर विभव Bp पहुंचने पर C1 पर विभवांतर Bp होता है, x व y के मध्य विभवांतर Bp श्रेणी क्रम में होते हैं, जिससे डायोड D2 के द्वारा संधारित्र C2 का क्या होता है बच्चों। अब देखना इसके कारण C2 का भी होगा बच्चों, तो ये Bp और इसके कारण जो विभव है Bp का मान किस बिंदु पर, x बिंदु पर विभव, इसका आवेशन हो गया। और धनात्मक स्थिति में इसके कारण जो पीक मान है, ये दोनों कितने हो गए, एक बार फिर समझा रहा हूं मैं। डायोड D1 अग्रवाइज में होता है पहले अर्धचक्र में तो इसका Bp तक आवेशन होता है। दूसरे अर्धचक्र में मैं बात करूं तो इसका क्या होगा बच्चों, दूसरे अर्धचक्र में ये हो गया फॉरवर्ड वाइज स्थिति में D2, ये Bp इसका आवेशन हो चुका है, यानी x पर कितना है, ये धनात्मक आ गया है तो x पर कितनी Bp वोल्टता है प्लस Bp। और ये D2 आवेशन होने के कारण कितना बच्चों, ये भी Bp तक वोल्टता पहुंचाएगा, तो इसका अग्रवाइज होने के कारण ये और ये दोनों कैसी श्रेणी क्रम में आ गए और ये कितना कर देगा बच्चों, इस स्थिति में ये 2Bp के बराबर आवेशन कर देगा। C2 कितना आवेशन कर देगा, 2Bp के बराबर, जिससे अपन को लोड पर क्या मिलती है बच्चों, यानी विभवांतर Vp किस पर, बिंदु x पर विभव Bp तक पहुंचने में C1 पर विभवांतर Bp तथा x व y के मध्य विभवांतर Bp, C1 पर विभवांतर Bp और x और y के मध्य विभवांतर Bp, ये दोनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और ये दोनों श्रेणी क्रम में होने के कारण
डायोड D2 के द्वारा संधारित्र C2 का आवेशन कितना होगा, 2 Vp के बराबर होगा। ये दोनों, ये वाला Vp और ये वाला Vp, ये दोनों कैसे होंगे, x व y के मध्य जो Vp है ये श्रेणी क्रम में होने के कारण D2 के द्वारा इसका आवेशन कितना होगा, C2 का 2 Vp के बराबर होगा। और निर्गम पर अपन को यदि प्रतिरोध RL लगा हुआ है तो RL के द्वारा निर्गम वोल्टता 2 Vp के बराबर अपने लिए प्राप्त होती है। यानी अपने लिए जो निर्गम वोल्टता है वो कितनी, इसकी 2 गुनी 2 Vp के बराबर प्राप्त होती है। अब बात करें अपन किसकी बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होगा देखना, वही वहां भी वही 2 Vp के बराबर ही प्राप्त होगी। फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए डायोड और दूसरा डायोड, दो डायोड होते हैं D1 और D2, दो डायोड लगे हुए होते हैं इसमें। और ये वोल्टता स्रोत है कोई VI बराबर BP साइन ओमेगा t के बराबर ही ले लें इसे। और इसके साथ में C1 और C2 क्या लगे होते हैं, संधारित्र लगे होते हैं, C1 और C2, C1 और ये C2। डायोड D1, डायोड D2, संधारित्र C1 और संधारित्र C2 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए लिया है मैंने। और इनके मध्य क्या लगा देते हैं अपन, लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं। ये अपन ने लगा दिया लोड प्रतिरोध RL। C1 का भी इसमें आवेशन होता है BP के बराबर और C2 का भी आवेशन होता है BP के बराबर, जिससे अपन को लोड प्रतिरोध RL पर कितना मिलता है बच्चों, 2 Vp के बराबर आउटपुट मिलता है। और ये हो गया वोल्टेज द्विगुणक, कितना मिलता है, 2 Vp के बराबर। ये VI अपन ने निविष्ट वोल्टता ली है, डायोड D1 है, डायोड D2 है, C1 और C2 हैं। इस प्रकार से अपन को क्या मिलता है, उपरोक्त चित्र में पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक दर्शा है। इस द्विगुणक में दोनों संधारित्र C1 व C2 निर्गण टर्मिनलों से संबंधित होते हैं। एक अर्धचक्र में C1 का और दूसरे अर्धचक्र में C2 का आवेशन होता है, जिसके कारण परिणामी निर्गत वोल्टता लगभग 2 Vp के बराबर होती है। पहले अर्धचक्र में बच्चों डायोड जैसे D1 अगर वाइस की स्थिति में है तो इसके कारण C1 का क्या होगा, आवेशन होगा Vp तक। दूसरे अर्धचक्र में पोलैरिटी चेंज होने के कारण D2 अगर वाइस की स्थिति में आ जाएगा, इसके कारण किसका होगा बच्चों, C2 का आवेशन होगा और इसका भी Vp के बराबर होगा। तो ये दोनों Vp के बराबर इनका क्या होता है, आवेशन होता है, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो इसको अपन लोड से जोड़ दें, इन दोनों को निर्गम टर्मिनलों से जोड़ दें तो अपने लिए लोड पर कितनी निर्गम वोल्टता 2 Vp के बराबर प्राप्त होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे वोल्टता द्विगुणक परिपथ कहते हैं। ये है अपना फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। पहला मैंने आपको समझाया था अर्ध, क्योंकि उसमें केवल अर्ध तरंग के लिए ही आवेशन हो रहा था, केवल अर्ध तरंग के लिए आवेशन हो रहा था, इसलिए उसे अर्ध तरंग वोल्टता द्विगुणक कहते हैं। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा है, पूर्ण तरंग वोल्टता द्विगुणक, क्योंकि इसमें पूर्ण तरंग के लिए आवेशन होता है। अब बात करते हैं अपन त्रिगुणक की। त्रिगुणक मतलब ट्रिपलर, और ट्रिपलर में क्या होता है बच्चों, 3 गुना आउटपुट प्राप्त होता है इनपुट से। वोल्टता त्रिगुणक, वोल्टेज ट्रिपलर कहते हैं इसे। और वोल्टेज ट्रिपलर में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टता है वो कितनी प्राप्त होती है, इनपुट वोल्टता की लगभग 3 गुनी प्राप्त होती है। यानी देखिए अपने लिए जैसे एक सबसे पहले वही वोल्टता स्रोत ले हैं अपन, VI बराबर BP, VI बराबर BP साइन ओमेगा t। संधारित्र लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पर अपन को वोल्टता त्रिगुणक मतलब 3 गुनी वोल्टता प्राप्त करनी है।
तो इधर इसके एक डायोड अपन ने D1, ये संधारित्र यहाँ पे C1, C1 का आवेशन कितना होगा, डायोड जब अग्रवाइस की स्थिति में होगा D1 तो C1 का आवेशन कितना होगा, BP तक होगा। ये D1 जब अग्रवाइस की में होगा प्लस माइनस, तो इसका आवेशन कितना होगा, संधारित्र C1 का BP तक इसका आवेशन होगा। और इसी प्रकार बच्चों अपन इसकी बात करें, यानी देखिए इसमें क्या है बच्चों, VI बराबर BP साइन ओमेगा टी, इनपुट वोल्टेज स्रोत लगा दिया। डायोड D1 जब अग्रवाइस की स्थिति में होगा तो इससे क्या होगा, C1 का आवेशन होगा कितने तक होगा बच्चों, ये होगा BP वोल्टता तक इसका आवेशन होगा। इसके बाद अपन यहाँ ये दूसरा C2 और ये डायोड D2, ये BP और ये BP के इसके कारण आवेशन डायोड D1 के कारण होगा, और ये जो वोल्टता है इसमें इन दोनों के कारण यहाँ पर C2 का आवेशन कितने बराबर हो जाएगा, 2BP के बराबर। कितना, 2BP के बराबर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ये तीसरा अपन ने लगा दिया C3 और ये तीसरा अपन ने डायोड D3, इसका भी किसके बराबर होगा, 2BP के बराबर होगा। इनको अपन क्या करें बच्चों, किससे जोड़ दें, निर्गम टर्मिनलों से, निर्गम टर्मिनलों से जोड़ दें, RL से जोड़ दें। तो RL से जोड़ने पर यहाँ कितना होगा, ये BP प्लस 2BP 3BP के बराबर आउटपुट अपने लिए प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3BP के बराबर आउटपुट अपने लिए प्राप्त होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रिपलर कहते हैं। इसमें आप देखोगे उपरोक्त परिपथ में वोल्टता त्रिगुणक दर्शाया है। इसके लिए 3 संधारित्र और 3 डायोडों का उपयोग किया जाता है। परिपथ में C1 व C2 संधारित्र का आवेशन वोल्टता द्विगुणक के परिपथ के अनुसार ही होता है। C1 और C2 का सेम होता है, जैसे वोल्टता डबलर में होता है उसी प्रकार से। जब बिंदु, जैसे अपन इसको नाम दे लें Q बिंदु, इसको S दे लें, इसको P दे लें, ये बिंदु P, ये बिंदु S और ये बिंदु दे लिया अपन ने Q। जब बिंदु Q पर वोल्टता धनात्मक होती है तो डायोड D3 क्या होता है बच्चों, जब Q पर क्या होती है, वोल्टता धनात्मक होती है तो डायोड D3 किस स्थिति में आ जाता है, Q बिंदु ये है तो इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये डायोड D1, डायोड D2 और ये डायोड D3, ये पॉजिटिव हो गई बच्चों। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव यानी जब Q पर वोल्टता होती है धनात्मक तो D3 होता है फॉरवर्ड वाइज स्थिति में, यानी अग्रवाइज की स्थिति में होता है, जिसके कारण C3 का आवेशन कितना होगा बच्चों, जिसके कारण C3 का आवेशन प्रारंभ हो जाता है और कुछ चक्रों के पश्चात इसका आवेशन कितना हो जाता है, इसका आवेशन हो जाता है 2BP के बराबर। ये उल्टा कनेक्शन कर दिया है इस डायग्राम में अपन ने। देखिए ये VI बराबर डायोड D1 अग्रवाइज की स्थिति में है, तो यहाँ जब ये अग्रवाइज की स्थिति में होगा तो ये आवेशन होगा इसका BP के बराबर। ठीक है, ये BP के बराबर, इस पर वोल्टता BP है, इस पर वोल्टता BP है। अब जब ये चेंज हो जाएगी इसकी पोलैरिटी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस स्थिति में ये अग्रवाइज की स्थिति में आ जाएगा। जब ये अग्रवाइज की स्थिति में आएगा तो ये BP वोल्टता और ये BP वोल्टता श्रेणी क्रम में होंगी, जिसके कारण इससे क्या होगा, जो धारा प्रवाह होगा या C2 का आवेशन 2BP के बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों जब अपन C3 का आवेशन देखेंगे, पुनः क्या होगी, ये पोलैरिटी चेंज, ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा, तो इस स्थिति में D3 से धारा प्रवाह होगा और D3 से धारा प्रवाह कितना होगा बच्चों, D3 से धारा प्रवाह होगा इसके 2BP के बराबर, तो ये हो रहा है, तो इसके कारण इसका आवेशन भी कितना होगा, 2BP के बराबर होगा। और अपने लिए लोड पर कितनी 2BP और BP श्रेणी क्रम में है, तो ये अपने लिए 3BP के बराबर निर्गम वोल्टता प्राप्त होगी, यानी 3 गुनी वोल्टता प्राप्त होगी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे वोल्टेज ट्रिपलर कहते हैं। यानी इसमें जब बिंदु Q पर वोल्टता ऋणात्मक होती है तो वोल्टता द्विगुणक परिपथ की भांति ये काम करता है। जब Q पर वोल्टता धनात्मक होती है
तो D3 अग्रवाइस स्थिति में हो जाता है डायोड D1 D2 D3। ये ऐसे ही करो पहले की तरह, D1 D2 और D3। जब Q पर वोल्टता कैसी होगी बच्चों, जब Q पर वोल्टता धनात्मक होगी तो उस स्थिति में डायोड, इसका आवेशन कितना होगा बच्चों, Q जब धनावेश होगा यानी धन आवेशित होगा उस स्थिति में D3 अग्रवाइस में होगा और C3 का आवेशन होगा 2BP के बराबर। C1 का पहले BP के बराबर और ये 2BP के बराबर श्रेणी क्रम में है तो आउटपुट पर 3BP के बराबर यानी 3 गुनी वोल्टता प्राप्त होती है। यह है वोल्टेज ट्रिपलर। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगली क्लास में। धन्यवाद।